जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है भाई। बात करेंगे जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड के बारे में भाई। जिल में आज 9% की गिरावट आई है। एक सेबी का इसमें जो है आदेश निकल के सामने आया है। इनके प्रमोटर के ऊपर कुछ जो है बैन लगाया गया है, कंपनी के ऊपर भी, तो इसकी वजह से आज इसमें गिरावट आई है। पूरी न्यूज़ क्या है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बहुत सारी खबरें यहाँ पे फ्लैश कर रही हैं। चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या यहाँ पे अपडेट है। देखिए 9% की गिरावट के साथ 104.50 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट आज बहुत ज़्यादा मूड में है, 150 पॉइंट ऊपर है। गैप अप ओपनिंग था आज। 2 करोड़ इक्विटी शेयर जस्ट ओपन होते ही ट्रेड हो गया है 200 करोड़ रुपए का, 40% के डिलीवरी परसेंटेज के साथ। मतलब बड़ी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे आज खरीदारी बिकवाली हो रही है। अगर शाम को मैं ये वीडियो बनाता तो आप लोगों को दिखा भी देता। देखिए ये एक जो है 2 अगस्त 2026 को जी एंटरटेनमेंट के लिए जो है एक सेबी का जो है आदेश आया है। उस आदेश में कई सारी बातों पे यहाँ पे विचार किया कि देखिए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने कुछ जिल पे भी यहाँ पे 2 मंथ का जो है बैन लगाया है। पुनीत गोयनका हैं उन पे 12 मंथ का, और जो सुभाष चंद्रा करके हैं उन पे भी यहाँ पे लगभग 12 मंथ का बैन लगाया गया है। और कुछ इन पे जुर्माना भी लगा है। जी पे 30 लाख का, पुनीत गोयनका पे 58 लाख का, और सुभाष चंद्र पे जो है वही 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अब मैटर क्या है, तो देखिए मैटर कई सारी न्यूज एजेंसियों पे यहाँ पे फ्लैश कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। देखिए मैटर 2018 का सुभाष चंद्रा ने जी के तरफ से दस्तावेज 2018 D&A साइन करके हैदराबाद वाली कंपनी जो है हैदराबाद वाली जो है कह लीजिए 17,639 वर्ग मीटर ज़मीन के मूल कागज इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के पास गिरवी रख दिए थे। समझ रहे हो कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के पास आपने एक जो है ज़मीन गिरवी रख दिए थे। किसके लिए, क्यों किया? तो ये ज़मीन का एक्सेल ग्रुप फॉर निजी उधार लेने वाली संस्था जिनेक्स प्रोजेक्ट विवेक इंफ्राकॉन इत्यादि के लिए 626 करोड़ रुपए के ऋण के लिए अतिरिक्त सुरक्षा रखी गई थी। अब जांच में पाया गया था ना कि उधार लेने वाली जो संस्था है उसके अंतिम लाभार्थी पुनीत गोयनका और सुभाष चंद्रा और उनके परिवार के सदस्य थे। मतलब समझ रहे हो क्या मैटर है कि ये पुनीत गोयनका और सुभाष चंद्रा है और इनके परिवार के सदस्य के लोगों की एक कंपनी थी। उस कंपनी को कितना चाहिए था? 726 करोड़ रुपए का ऋण चाहिए था। तो जाओ अपना जो भी कोलेट्रल है उसको रखिए और ऋण लीजिए। लेकिन क्या किया गया था कि पैसा कर्ज लिया था इस कंपनी ने, दिया था इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने, लेकिन कोलेट्रल किसने रखा था? जिल ने। जिल के जो है ज़मीन को जो है वो गिरवी रख के इस कंपनी ने कर्जा लिया था, और रखा किसने था? पुनीत गोयनका ने और सुभाष चंद्रा ने। तो ये गलत हो गया ना भाई। एक लिस्टेड कंपनी के एसेट आप गिरवी रख के किसी अनलिस्टेड कंपनी को आप उधार दे रहे हो और इसका डिस्क्लोजर भी नहीं कर रहे हो, छुपा रहे हो, बता नहीं रहे हो, तो ये तो सीधा सीधा फ्रॉड आया कि नहीं आया? कि मैं अपने घर के लिए कर्ज लूँ, अपने कंपनी लिस्टेड कंपनी के शेयर या कोई भी प्रॉपर्टी उसको गिरवी रख दूँ किसी संस्था को, तो ये तो गलत हो गया ना। तो नियम तोड़ा गया है यहाँ पे। ऑडिट कमेटी शेयरधारकों से इसकी आज्ञा नहीं ली गई थी, अनुमोदन नहीं मिला था, न ही रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, आकस्मिक देयता की भी कोई मतलब रिपोर्ट नहीं की गई थी। अब ये क्या होता है कि देखिए निदेशक मंडल को, ऑडिट कमेटी को और शेयरधारकों को जो यहाँ पे ये बताना पड़ता है, ठीक है ना। और अगर आप कोई ट्रांजैक्शन अपने रिलेटेड पार्टी में मतलब ग्रुप की कंपनी में कर रहे हैं तो उसको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में भी बताना होता है कि हाँ जिसको हमने कर्ज दिया है या जिससे कर्ज लिया है या जिसको जो भी एसेट दिया है वो हमारी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुई है, मतलब वो हमारी ही पार्टी की, हमारे ग्रुप की कंपनी है, वो भी नहीं बताए। अब कोई भी कंपनी के अगेंस्ट में आप अपना कुछ ऋण मतलब कोलेट्रल रखते हो तो उसको आकस्मिक देयता भी कहते हैं। मतलब वो कंपनी अगर 726 करोड़ नहीं चुका पाएगी तो कोलेट्रल आपने रखा है अपनी ज़मीन को गिरवी, तो फिर वो पैसा आपको पे करना पड़ेगा। तो वो भी आकस्मिक देयता वाला भी कोई जानकारी नहीं देते, क्योंकि इसमें से कोई भी देते तो ये खुलासा हो जाता कि इन्होंने कोलेट्रल रखा है अपने रिलेटेड कंपनी के लिए,
ठीक है ना। तो ये बहुत सारे वायलेशन किए हैं, एक दो वायलेशन नहीं है, बहुत सारा वायलेशन किए हैं। तो इसके वजह से इनके ऊपर जो है दंडात्मक जो है वो कार्रवाई की गई है, जो कि मैं अभी आप लोगों को बता रहा था कि किसके किसके ऊपर कितना बैन लगा है ये। अब इससे निगेटिव क्या हुआ है, तो देखिए सबसे पहले कंपनी पे गवर्नेंस और ट्रस्ट संकट आ जाता है, विश्वास नहीं रहता है उस कंपनी के ऊपर। और वैसे भी जिल अभी देख ही रहे हो आप लोग कितने मतलब ऊपर से कितना करेक्ट कर चुकी है, और ये किस लिए सब हुआ है, इन्हीं सब वजहों की वजह से हुआ है। कि पहले जो कंपनी आप लोगों को 400 पे दिख रही थी, या उससे भी ऊपर कह लीजिए एक टाइम पे 600 पे दिख रही थी, वो शेयर आज 100 रुपये पे दिख रहा है। मतलब ऊपर से कितना 600 वाला शेयर 100 रुपये का हो गया है। ये किस लिए हुआ है, वो जो कंपनी का बिजनेस बेकार चल रहा है, नेट प्रॉफिट जो भी है उसके वजह से ही तो अपने ऑल टाइम लो पे शेयर ट्रेड कर रहा है। और ये और ट्रस्ट जो है मतलब ब्रीच हो जाएगा, लोगों का विश्वास उड़ जाएगा कंपनी पर से। अब आप कैसे कंपनी चला रहे हो, हम लोग तो केवल शेयर होल्डर हैं, उतना तो हम जानते नहीं है कि नहीं आपके ऑफिस में विजिट करेंगे, प्लांट देखेंगे, विश्वास ही होता है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस सबसे मेन मुद्दा होता है फंडामेंटल इन्वेस्टर के लिए। ये नहीं रहेगा तो ये क्या होगा, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं, FII DII म्यूचुअल फंड हैं, वो सब कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, या कहिए NBFC कंपनियां हैं, वो इन्वेस्ट ही नहीं करेंगी। जब नहीं करेंगी तो फिर हम लोग छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर करके क्या करेंगे, तो फिर इसकी वजह से दिक्कत हो जाता है। तो उसी वजह से तो ये जो है, और जो आप अगर सही ढंग से ऑडिट नहीं कर रहे हो, सार्वजनिक जो भी जानकारी हो प्रस्तुत नहीं कर रहे हो, तो फिर हम लोगों को तो अंधेरे में रखा जा रहा है ना। हमको पता ही नहीं चलेगा कंपनी में क्या है। 10 साल के बाद, 5 साल के बाद कोई मैटर आएगा तो होगा कि 2026 में ये हो रहा था, तो आज तो वो चीज़ पता नहीं चलेगी, 5 साल बाद पता चलेगी, तो फिर हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो इसके वजह से जो है दिक्कत होता है, और इस वजह से शेयर में आज 10% 11% की गिरावट हो रही है। जो मैं अभी वीडियो शुरू किया था तो 8.5% था, अभी 11.5%, मतलब 3% एक्स्ट्रा गिरावट हो गई। वॉल्यूम की बात करेंगे, देखिए अभी 70 लाख वॉल्यूम फिर से ट्रेड हो गया। तो ये दिक्कत देखने के लिए मिल रही। अब इसमें करना क्या है, पहले से होल्डिंग है तो देखिए इसमें से जब कंपनियों का ट्रस्ट डिप्स मतलब ब्रीच हो जाता है, तो उनमें इन बकवास वाली कंपनियों में जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अच्छे से पालन नहीं कर रही हैं, सेबी के रूल रेगुलेशन का सही से मतलब पालन नहीं कर रही हैं, वायलेशन कर रही हैं, तो वो कंपनियां खराब कंपनी मानी जाती हैं, उनमें रहना ठीक नहीं है। बहुत सारी कंपनियां मिल जाएंगी तो आप लोग देख सकते हो। नहीं तो अगर आपको थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर सकते हो तो 93 रुपये इसका सपोर्ट है 100 DM में, और 200 DM में मूविंग एवरेज है। आप चाहें तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि बकवास हो जाता है।